Good morning student. Today we have discussed another chapters lesson 8 animals world. We see different kinds of animal in the world. Some animals are big and some animals are small. Good morning student. Today we have discussed another chapter lesson 8 animals world. Animals world means जानवरों का संसार. We see many animals, we see many kinds of animal in the world. हम संसार में बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं. They also need air, water and food. उन्हें पानी, भोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. Animals all are the different shape and size. Some animals are big and some are small. कुछ जानवर छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं. We see different kinds of animals in the world. They are need food, water and air to live. Animals are of different shape and size. We see different kinds of animal in the world. हम इस संसार में बहुत डिफरेंट, अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों को देखते हैं. They all need food. They all need food, water and air. उन्हें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, पानी चाहिए, एयर मीन्स ऑक्सीजन चाहिए. उन्हें अगर जीवित रहना तो ये तीनों चीज़ बहुत कंपलसरी है, तीनों चीज़ उन्हें चाहिए. एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. जो जानवर हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, उनकी आकृति भी अलग अलग प्रकार की, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की है. जैसे कुछ जानवर है, सम एनिमल्स आर बी. कुछ ऐसे जानवर जो बड़े हैं और कुछ सम एनिमल्स आर स्मॉल और कुछ छोटे भी हैं. उनका साइज डिफरेंट टाइप का है, उनका शेप साइज डिफरेंट टाइप का है. कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे भी हैं. Some animals live on land. कुछ ऐसे एनिमल हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, उन्हें हम लैंड एनिमल बोलते हैं. Some animals live in वाटर. कुछ ऐसे एनिमल हैं जो पानी में रहते हैं. एंड सम एनिमल लिव इन फॉरेस्ट.
कुछ ऐसे एनिमल है जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्हें हम वाइल्ड एनिमल बोलते हैं, जंगली जानवर। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को जानवरों का वर्गीकरण, जानवरों को कई वर्गों में बांटा गया है। उनके ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग जानवरों को कई वर्ग में बांटा गया है, कई सेक्शन में। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों का वर्गीकरण, जानवरों को कई भाग में बांटा गया है। एनिमल्स are classified in 3 category on the basis of eating habits। उनके ईटिंग हैबिट्स, खाने के आदतों के आधार पे जानवरों को 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। 3 भागों में उनका विभाजन किया गया है। फर्स्ट है हर्बीवोर, ये कौन से टाइप के एनिमल होते हैं? दोज एनिमल्स which eat only plant or grass, plants or grass called herbivore। एग्जाम्पल में आ गया काऊ, गोट, जेब्रा, ये क्या है सब? हर्बीवोर के एग्जाम्पल है। हर्बीवोर मीन्स होता है तृणभोजी पशु, जो क्या खाते हैं? घास खाते हैं और प्लांट्स को खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स, और वो ऐसे जानवर जो प्लांट्स और ग्रास, जो पौधे और हरी घास खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में हो गया काऊ, हो गया काऊ क्या खाती है? ग्रास खाती है, स्ट्रॉ खाती है, घास खाती है, भूसा खाती है, एक किसी एनिमल का फ्लैश मीट मांस नहीं खाती है। गोट भी यही खाती
हाथी और जेब्रा भी यही। सेकेंड है कार्निवर, those animals which eat flesh of other animal, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, कार्निवर, उन्हें हम कार्निवर बोलते हैं। एग्जाम्पल लायन, शेर, लायन एंड टाइगर। ये ग्रीन प्लांट या ग्रास, ना ये पौधे खाते हैं ना ये घास खाते हैं, ये दूसरे जानवरों को क्या खाते हैं? फ्लेश खाते हैं, मांस खाते हैं। इन्हें हम कार्निवर बोलते हैं। एंड थर्ड है ओमनीवार, सर्वभक्षी, जो दोनों खाते, जो प्लांट को भी खाते हैं और मांस मीट को भी खाते हैं, सर्वभक्षी। Those animal which eat both plants and flesh of other animal. Called omnivore. Example dog, cat, man. ऐसे जानवर जो प्लांट को भी खाते हैं, पौधों को भी खाते हैं और दूसरे जानवरों के फ्लेश को, मांस को भी खाते हैं, उन्हें हम ओमनीवोर बोलते हैं, सर्वभक्षी। जैसे कुत्ता हो गया, ये क्या खाएगा? रोटी भी खा सकता है और ये मीट भी खाता है। कैट भी, बिल्ली भी यही है, वो रोटी भी खाएगी और क्या खाएगी? मांस भी खा सकती है। रोटी में को चपाती कहाँ से मिलता है? वो हमें प्लांट से मिलता है। वीट, गेहूँ कहाँ से मिलता है? प्लांट से। ये हो गया एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया उनके ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग। अब उनके हम रहने के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? एनिमल्स live in different
प्लेस। डिफरेंट टाइप्स के एनिमल डिफरेंट प्लेस पे रहते भी हैं। द प्लेस वेयर दे लीव called their habitat। डिफरेंट टाइप्स के एनिमल डिफरेंट प्लेस पे भिन्न भिन्न स्थानों पे रहते भी हैं। वह स्थान जहाँ पे वो रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। उनका हैबिटेट होता है। हैबिटेट मीन्स आवास, निवास स्थान जहाँ पे एनिमल्स जानवर रहते हैं। सम एनिमल्स live on land। कुछ जानवर है जो जमीन पर रहते हैं। एंड some live in water। कुछ ऐसे भी एनिमल्स है, जानवर है जो पानी में रहते हैं। एंड some animals live in tree। और कुछ ऐसे एनिमल जो ट्री में रहते हैं, जैसे स्क्वायरल हो गई, पिजन हो गए, ये सब कहाँ? ट्री पर रहते हैं, पेड़ पे, वहीं पे अपना नेस्ट घोंसला बना के। On the basis of habitat, we can classify animal in following group। Animals can classify following groups on the basis of their habitat। उनके रहने के आधार पर हम एनिमल्स को कई निम्नलिखित ग्रुप में, समूह में बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे हो गया, एक हो गया लैंड एनिमल, सेकेंड हो गया वाटर एनिमल, एंड थर्ड एम्फीबियन। लैंड एनिमल्स मीन्स ऐसे एनिमल्स जो जमीन पर रहते हैं, उन्हें हम लैंड एनिमल्स बोलते हैं। वाटर एनिमल्स मीन्स ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, उन्हें हम वाटर एनिमल्स। एम्फीबियन मीन्स ऐसे एनिमल जो जल और थल मतलब पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, भूमि पर, उन्हें हम एम्फीबियन बोलते हैं। लैंड एनिमल,
द एनिमल्स लिव ऑन लैंड कॉल्ड लैंड एनिमल। ऐसे जानवर जो जमीन के ऊपर रहते हैं उन्हें हम लैंड एनिमल बोलते हैं। लैंड एनिमल को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल भी बोलते हैं। लैंड एनिमल को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल भी कह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स भी होता है जमीन। जैसे एग्जाम्पल में एलिफेंट हो गए, काऊ हो गए, गोट हो गए, एसेट्रा। ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं उन्हें हम लैंड एनिमल बोलते हैं। लैंड एनिमल को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल बोल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है स्थलीय, जो ज़मीन पर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल दोनों बोल सकते हैं। सेकेंड है वाटर एनिमल। वाटर एनिमल इज आल्सो कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। वाटर एनिमल्स को हम एक्वेटिक एनिमल्स भी कह सकते हैं। द एनिमल्स live under water called water animal और एक्वेटिक एनिमल। ऐसे जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम वाटर एनिमल बोलते हैं। एग्जाम्पल में फिश पानी के अंदर रहती है, व्हेल ये भी, और ऑक्टोपस ये ऐसे एनिमल हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। और वाटर एनिमल को हम एक्वेटिक एनिमल भी कह सकते हैं। थर्ड है एम्फीबियन। ये क्या होता है, ये ऐसा एनिमल है जो लैंड पर भी रहेंगे और पानी में भी रहेंगे, दोनों प्लेस पे ये रह सकते हैं। द एनिमल विच live on land and in water called amphibian। एग्जाम्पल फ्रॉग, क्रोकोडाइल। ऐसे एनिमल जो जमीन पर भी रहेंगे और पानी के अंदर भी रहेंगे, पानी में भी रहेंगे, उन्हें हम एम्फीबियन बोलते हैं। जो जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं उन्हें हम एम्फीबियन बोलते हैं। जैसे मेंढक और मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, ये दोनों जगह रह सकते हैं।
लाइक प्लांट एनिमल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पौधों के जैसे एनिमल्स जानवर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमें प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वैसे एनिमल से भी मिलती हैं। 2 मिनट। एनिमल is very important for us. We get many things from एनिमल्स। हम जानवरों से बहुत सारी चीज़ें पाते हैं जैसे लाइक ऊन, मिल्क प्रोडक्ट में आ गया कर्ड, चीज, बटर, घी, ये सारी चीज़ें दूध से बनती हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, एग्स, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? एनिमल से मिलती हैं। We should not disturb and tease। हमें उन्हें चिढ़ाना या परेशान नहीं करना चाहिए। बिकॉज दे आर आवर फ्रेंड, क्योंकि वो हमारे मित्र होते हैं।